हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिस अर्थ पाकिस्तान 2024 मैडम महविश भट्ट साहिबा से। मिस अर्थ पाकिस्तान होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं, मेडिकल की स्टूडेंट भी हैं और मिस पाकिस्तान ग्लोबल भी हैं। मिस अर्थ जो कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा, मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। ये हर साल डिफरेंट ममालिक में होता है। पूरी दुनिया से लड़कियाँ आती हैं, पूरी दुनिया से जो ब्यूटी क्वींस हैं वो एक ही छत के नीचे इकट्ठी की जाती हैं। बोलते हैं तो वो लोग कहते थे बब्बू हाय, मतलब इसका मतलब हाय हेलो। बात आती है ब्यूटी पेजेंट की, ब्यूटी कॉन्टेस्ट की, तो हमारे कुछ लोग हैं जो उनको ठीक नहीं समझते। वो कहते हैं कि नहीं, मतलब क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। नेशनल लेवल पे आने के लिए भी हमें पहले मेहनत करनी पड़ती है। मिस अर्थ पाकिस्तान अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पहले मैं मिस पाकिस्तान ग्लोबल थी, अब मैं मिस अर्थ पाकिस्तान भी हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिस अर्थ पाकिस्तान 2024 मैडम महविश भट्ट साहिबा से, जो कि मिस अर्थ पाकिस्तान होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं, मेडिकल की स्टूडेंट भी हैं और मिस पाकिस्तान ग्लोबल भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज की डिजिटल स्टोरी में कि मिस अर्थ पाकिस्तान बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा मिस अर्थ पाकिस्तान बन के आप कैसा फ़ील कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अपने कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और एक ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने का मौका मिला जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा पेजेंट है। और मिस अर्थ का कॉन्सेप्ट माशाल्लाह बहुत प्यारा था कि मदर अर्थ को प्रोटेक्ट किया जाए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे ब्यूटी पेजेंट में गई हूँ जो कि यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एफ़र्ट कर रहा है। अच्छा, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि मिस अर्थ पाकिस्तान की सिलेक्शन कहाँ पे होती है? जी, मिस अर्थ पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो हमारा जो है पहले नेशनल लेवल पे हमारा कॉन्टेस्ट होता है और हर कंट्री से जो भी लड़की मिस अर्थ में जाएगी उनका इंटरनेशनल से पहले नेशनल लेवल पे उनका कॉन्टेस्ट होगा, उनके नेशनल लेवल के टाइटल्स होंगे, जो कि हर कंट्री की नेशनल डायरेक्टर जो हैं वो देख रही होती हैं। तो हमारी जो नेशनल डायरेक्टर है मिस सोनिया अहमद, वो उन्होंने पहले 2020 में फ्लैटीज़ में हमारा हुआ था नेशनल लेवल पे पेजेंट। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता कहाँ पे है? जी मिस अर्थ जो कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा, मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। ये हर साल डिफरेंट ममालिक में होता है और इस साल 2024 में मिस अर्थ फ़िलीपींस में हुआ है और इससे पहले किसी और कंट्री में हुआ था और अब 2025 में किसी और कंट्री में होगा। और मिस अर्थ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि मदर अर्थ को प्रोटेक्ट किया जाए, कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ की जाएं जिससे इस प्लेनेट को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए। और इसमें पूरी दुनिया से लड़कियां आती हैं, पूरी दुनिया से जो ब्यूटी क्वींस हैं वो एक ही छत के नीचे इकट्ठी की जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मिस अर्थ में ऑस्ट्रेलिया, मिस पेरू और रशिया, डिफरेंट हर मुल्क से लड़कियां आई हुई थी और माशाल्लाह उनके साथ दोस्ती भी अच्छी हुई और एक ही दिन में मुझे पूरी दुनिया का कल्चर देखने को मिला और मैं ऐसे मनाजिर को नहीं भूल सकती। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था फ़िलीपींस में एज़ अ मिस अर्थ पाकिस्तान, क्योंकि जब हम बाहर निकलते थे तो फ़िलीपींस के लोग इतने अच्छे और इतने लवली थे। वो लोग हमारे कंट्रीज़ के झंडे थामे हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते थे। और एज़ अ मिस अर्थ पाकिस्तान जब मैं निकलती थी और मैं देखती थी कि लोगों ने मेरी कंट्री के झंडे थामे हुए हैं और वो लोग नारे लगा रहे हैं मिस पाकिस्तान, मिस पाकिस्तान, और बहुत सारे तो मिस पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहना सीख गए और वो बहुत अच्छा लगता था। और मुझे एक ही रात में पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ये फ़िलिपाइन कंट्री कैसी है?
जी, फ़िलिपीन बहुत प्यारा मुल्क है और समुंदर के बीचों बीच वाक़या है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है। उनके रोड्स इतने क्लीन होते थे कि एक भी वहाँ पे मुझे गंद नहीं दिखा। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चलाए हुए हैं कि जिसके थ्रू वो अपना कंट्री और ज़्यादा प्यारा बना सकें। के खाने कैसे हैं? जी, उनके खाने भी बहुत अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तानी खाने तो नहीं थे, लेकिन उनके अपने खाने भी बहुत अच्छे थे। और उनका एक जो फेमस फूड है उनका हालो हालो, वो मुझे बहुत पसंद आया। और आप में से कोई भी अगर फ़िलिपीन जाए तो आपने हालो हालो ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छा था। हालो हालो है क्या? हालो हालो उनकी एक स्पेशल डिश है और आप कह सकते हैं कि उसमें वो सॉल्टी और स्वीट दोनों था। उसमें नट्स थे और उसमें थोड़ी आइसक्रीम भी, आप उसको डेज़र्ट कह सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया। आपको वहाँ की लैंग्वेज समझ में आ जाती है? जी, फ़िलिपीन में देखिए हर मुल्क की तो अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, नेशनल लैंग्वेज तो सबकी अपनी अपनी होती है। और फ़िलिपीन में फ़िलिपीनी वो लोग बोलते थे और हमसे जब कम्युनिकेट किया जाता था तो इंग्लिश में किया जाता था, लेकिन बहुत सारे जो नॉर्मल लोग थे और वो फ़िलिपीनी लैंग्वेज में ही हमसे कम्युनिकेट करते थे। और मैंने भी कुछ 2-3 वर्ड सीखे हैं। काइंडली हमारे व्यूवर्स को सुनाइएगा कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको वहाँ के याद हो गए हैं? 2-3 वर्ड्स ही सीख पाई मैं, जिसमें अस्सलाम वालेकुम, हेलो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं तो वो लोग कहते थे मबू हाय, मतलब इसका मतलब हाय हेलो। और उसके अलावा जैसे हम शुक्रिया कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, वो लोग कहते थे सलामत पो। सलामत मीन्स थैंक यू, और वो जैसे डियर हो गया, मोहतरम हो गया, जनाब हो गया, इस तरह से। जी, और एक और लफ्ज़ भी सीखा मैंने, जैसे हम कहते हैं आई लव यू, कहते हैं महाकीता। महाकीता मीन्स उनकी लैंग्वेज में कि आई लव यू। आई लव यू, यस। इसके अलावा अगर कोई रिजेक्ट करे तो वो कैसे करें? वो रिजेक्शन का मैं सीख ही नहीं पाई, क्योंकि वहाँ से मुझे प्यार ही इतना मिला कि मैं रिजेक्शन सीख ही नहीं पाई। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कितने राउंड्स होते हैं? जी, जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं सबके अपने अपने राउंड्स होते हैं। और अगर मैं आपको मिस अर्थ का बताऊं तो यहाँ पे 4 से 5 राउंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हमारा मीडिया प्रेजेंटेशन होती है और उसके अलावा हमारा इंटेलिजेंस राउंड होता है, जिसमें हमसे डिफरेंट सवाल किए जाते हैं ताकि हमारा इंटेलिजेंस लेवल चेक किया जाए। उसके अलावा प्री जजिंग फेस एंड फिगर राउंड होता है। और उसके अलावा हमारा अप साइकिलिंग राउंड भी हुआ था, क्योंकि ये मिस अर्थ है तो अप साइकिलिंग राउंड भी हुआ। और उसके अलावा फिर हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड भी होता है, फिर हमारा फिनाले होता है। इस्लामिक मुल्क से, कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो कोई आपको इशू हुआ वहाँ पे? जी, मैं देखने वालों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये आप बात ठीक कह रहे हैं कि जब बात आती है ब्यूटी पेजेंट की, ब्यूटी कॉन्टेस्ट की, तो हमारे कुछ लोग हैं जो उनको ठीक नहीं समझते। वो कहते हैं कि नहीं, मतलब क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं यही कहूँगी कि आप जो है इसके बारे में सर्च करें ताकि आपको पता चले कि असल में ये सब होता क्या है। ये एक बहुत अच्छा मौका होता है अपने कंट्री को इंटरनेशनली जाके रिप्रेजेंट करने का, अपने कंट्री का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने का। क्योंकि अगर 90 ममालिक से लोग आए हुए हैं, 90 ममालिक को हम अपनी पॉजिटिव इमेज दिखा सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मौका होता है। और मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम एज अ मुस्लिम, मुझे प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी कि हम लोग स्विम वेयर राउंड नहीं अटेंड नहीं करते, क्योंकि हमें अलाउ नहीं है। हम मुस्लिम हैं, हम पूरे कपड़े पहनते हैं। और वहाँ पे हमें अलाउ था, अलग से मेंशन था कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो चाहें वो कर सकते हैं, और एक अपनी मर्ज़ी होती है, अलग से मेंशन होता है। क्योंकि आपको पता है कि स्विम वेयर राउंड जो होता है, बाकी कंट्री की लड़कियाँ स्विम वेयर पहन लेती हैं और उनको कोई इशू नहीं होता, वो खुशी पहन लेती हैं। लेकिन एज अ मुस्लिम हम लोग नहीं पहनते, बस यही डिफरेंस है इसमें। मिस अर्थ पाकिस्तान बनने के लिए जब आप गई, इस दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, मिस अर्थ पाकिस्तान बनना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल है और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे नहीं जाया जाता। पहले हमें नेशनल लेवल पे आना पड़ता है, और नेशनल लेवल पे आने के लिए भी हमें पहले मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी फील्ड देख लें, ओलंपिक्स देख लें, आप क्रिकेट देख लें, पहले वो लोग नेशनल लेवल पे आते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और उसके
बाद फिर इंटरनेशनल जाया जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ कि जब मैं नेशनल लेवल पे आई तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मिस वर्ल्ड पाकिस्तान, जिसकी ऑनर मिस सोनिया अहमद हैं, उन्होंने प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग की, हमें सिखाया, हमारी ग्रूमिंग हुई। उसके बाद फिर हम लोग सिलेक्ट होते हैं। जैसे इंटरनेशनली मैंने आपको राउंड्स बताए, वैसे ही नेशनल लेवल पे भी हमारे राउंड्स होते हैं। हमारे जो ऑनर हैं वो मिस सोनिया अहमद, वो सारी कंटेस्टेंट को चेक करती हैं, जो सबसे बेहतर होती है उसको टाइटल मिल जाता है नेशनल लेवल पे। और उसके बाद फिर हम लोग नेशनल लेवल के बाद फिर हमारी ऑनर पे डिपेंड करता है कि किस बच्ची को बाहर भेजा जाए। और उसके बाद फिर इंटरनेशनली जाके वहाँ पे भी जजेस बैठे होते हैं, फिर वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि किसको बुलाया जाए। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी है। और बाकी अगर आपको मज़ीद जानना है तो आप मेरे बाकी के इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं। मिस अर्थ पाकिस्तान बनने के बाद अब आप पाकिस्तान की ब्यूटी के लिए, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए क्या करने जा रही हैं? जी बिल्कुल, एज़ अ मिस अर्थ पाकिस्तान अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पहले मैं मिस पाकिस्तान ग्लोबल थी, अब मैं मिस अर्थ पाकिस्तान भी हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। और मैं बिल्कुल ये कोशिश करूँगी कि मैं कुछ अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपनी मैसेजेस के थ्रू अपनी अवेयरनेस फैलाऊं कि हमें हमारे मुल्क को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कंट्री में फ्लड जो है, सैलाब का बहुत मसला है। और सैलाब को कम करने के लिए हम जो है पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्लांटिंग करेंगे तो इससे फ्लड्स का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। और इसके अलावा इन्वायरमेंट भी मज़ीद बेहतर होगा, क्योंकि पॉल्यूशन भी आजकल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि स्मॉग और बहुत ज़्यादा आपको भी पता है। और उसके अलावा अगर हम हेल्दी एक्टिविटीज़ करते जाएं, उसके अलावा प्लास्टिक को रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस, हमें इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। और हमारा जो पानी है वो साफ़ नहीं है, और इसलिए मैं चाहूँगी कि हम लोग हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाएं, ताकि हम अपने कंट्री को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। ना सिर्फ इस कंट्री को, बल्कि आपकी एक छोटी सी कोशिश पूरी यूनिवर्स को खूबसूरत बना सकती है। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी डिजिटल स्टोरी, जिसमें हमने आपकी मुलाकात मिस अर्थ पाकिस्तान 2024 से करवाई। मिस मेरे साथ मौजूद थी मिस महविश भट्ट साहिबा, इनसे हमने बात की और इनकी जर्नी के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आज की ये डिजिटल स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दे इजाज़त।